मैं सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों से प्रेरित होकर नवरात्रा की इस पावन मेला में माँ आदिशक्ति को, मैं अदृश्य आदिशक्ति को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत मातृभूमि आज़ाद हिंद सरकार के सभी आदेश निर्देश का पालन करूँगा और सुरक्षा व्यवस्था के लिए हर प्रकार की गोपनीयता को बनाए रखूँगा। हम जय हिंद दोस्तों, मैं प्रभुलाल बेरवा, आज़ाद हिंद फौज का सैनिक, जो आपको आज़ाद हिंद फौज का वापस पुनः परिचय कराना चाह रहा हूँ। ये एक अपने INA एक राष्ट्रीय सैन्य बल है जो आपको आने वाले इतिहास तक गवाह है, और मैं आपसे वापस पुनर्गठन के लिए जय हिंद दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पुनः आपका आज़ाद हिंद फौज से परिचय कराता हूँ। दोस्तों, ये IN है, ये भारतीय राष्ट्रीय सेना। दोस्तों, ये स्वयंसेवकों की एक टुकड़ी है जो देश की संरक्षा और सुरक्षा के प्रति अपनी सेवाएं निरंतर जारी रखते हैं। दोस्तों, वर्तमान पटल में आप सभी वाकिफ़ है, और मैं ये जानता हूँ कि अशिक्षा की एक आग में इस देश के झुलस जाने से ये देश फिर से गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस का मिशन था गुलामी निरोधक। तो दोस्तों, इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए स्वतंत्र भारत के सपने को साकार करने के लिए आज़ाद हिंद फौज फिर से अपने पराक्रम को दिखाने के लिए ऑपरेशन पराक्रम आयोजित कर रही है। और दोस्तों, मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कि आज विविधताओं भरे इस देश में आज पावन पर्वों की शुरुआत जो एक माँ को समर्पित है। दोस्तों, एक जन्म देने वाली माँ और एक पालने वाली माँ। तो दोस्तों, ये मातृभूमि है। इस मातृभूमि के अनुष्ठान में आज़ाद हिंद फौज के द्वारा आपको स्वागत करते हैं। और वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल जिन्होंने 14 अगस्त 1947 की रात को सत्ता को हस्तांतरित किया था, वो राजनीतिक दलों के द्वारा मतभेद उत्पन्न कर एक देश को, इस भारत देश को चला जा रहा है, लूटा जा रहा है। दोस्तों, अखबारों में आए दिन आत्महत्याओं की खबरें छपना ये देश के लिए एक चिंतनीय विषय है। तो दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज के द्वारा इस शोध पद्धति के अनुसार ये वर्तमान में जो इकोनॉमिकल और साइकोलॉजिकल वार, मतलब एक दिमागी लड़ाई और एक जेब मतलब पैसे की लड़ाई, बड़ी विडंबना के साथ कहूँगा, इन राजनीतिक दलों द्वारा 2000 का नोट चलाया गया, जो कि वर्तमान भारत में नहीं चल पाया और इससे विश्व की गरिमा धूमिल हुई है। इसके लिए आज़ाद हिंद फौज फिर से प्रकृति में अपनी सेवाओं को अंशकालिक रूप से देने के लिए, जन उपयोगी सेवाओं, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इस भारत को स्वतंत्र भारत बनाने के लिए ब्याज मुक्त भारत की घोषणा कर चुकी है। और आज नवरात्रा स्थापना के दिन आज़ाद हिंद फौज के YouTube चैनल आज़ाद हिंद रेडियो का फिर से उद्घाटन राजस्थान प्रांत अजमेर से पराक्रम रेजिमेंट के द्वारा किया गया। दोस्तों, सभी से उम्मीद और सभी से आशा रखता हूं और आमंत्रित करता हूं, आइए सशक्त भारत के निर्माण में भागी बने। और लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके से राजनीतिक चुनाव में राजनीतिक पार्टियां अपना अपना नामांकन भरकर एक शासन करती है, उसी शासन के अनुरूप पीड़ित होकर भारत के जनबल ने भारत के सर्वोच्च विधान न्यायपालिका को मानते हुए PUCL द्वारा एक जनहित याचिका लगाई गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नोटा समर्पित किया गया इस राष्ट्र के लिए। इस राष्ट्र में नोटा समर्पित किया गया, किंतु दोस्तों शक्ति क्षीण रखी गई। इस शक्ति को विकास से जोड़ते हुए आज़ाद हिंद फौज भारत सरकार को और इस जनता को नोटा के प्रति प्रेरित करते हुए स्वतंत्र लड़ाई, तार्किक लड़ाई इस चीज़ से लड़कर जीती जा सकती है। अन्यथा दोस्तों सिर्फ शोषण के अलावा कुछ नहीं है।
इस शोषण से मुक्ति के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था और आज मैं पुनः इस गठन की हार्दिक शुभकामनाएं आपके समक्ष अर्पित करता हूं।